बहुत डर लग रहा है सर, जेई मींस 2024 जनवरी अटेम्प्ट सर पे आ गया है सर। समझ नहीं आ रहा पूरी फिजिक्स कैसे कवर करूं सर, इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतना कम समय है, पढ़ तो रखा है लेकिन सर जब क्वेश्चंस करने बैठता हूं तो कॉन्सेप्ट भूल जाता हूं सर। कई बार ऐसा लगता है जब रिवीजन करना स्टार्ट करता हूं तो फील आता है कि सर सब कुछ फिर से पढ़ने की जरूरत है, मैं तो सब कुछ भूल गया हूं। अगर आपको इस तरह का संदेह हो रहा है खुद पर, अगर आपको डर लग रहा है कि आपका जेई मींस 2024 का फिजिक्स एग्जाम खराब हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो प्लीज ध्यान से देखिएगा, इससे आपका डर खत्म हो जाएगा, आपको सही रास्ता मिल जाएगा कि आप कैसे अपने जनवरी अटेम्प्ट जेई मींस 2024 की तैयारी करें कि आप आराम से फिजिक्स में 20-21 क्वेश्चन सही सही हिट कर ले जाएं। ठीक है, तो चलिए भाई अब हम बात करते हैं जो ये आपको डर लग रहा है, इस डर के बेसिकली 3 कारण हो सकते हैं जो हमने आइडेंटिफाई करा है बहुत सारे बच्चों से बात करके। तो इसमें जो सबसे पहला कारण निकलता है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर कुछ भी ढंग से नहीं आता सर, 11वीं क्लास के तो बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े ही नहीं है। इस तरह की मेजॉरिटी बहुत ज्यादा है और मैं बता दूं कि ये लोग जब बिना तैयारी के साथ एग्जाम देने जाते हैं तो ये उन 12.5 लाख लोगों में से लगभग 8 लाख लोग होते हैं जो जस्ट 80 नंबर पाने में, 90 नंबर पाने में रोने लग जाते हैं। इनका रोना हो जाता है, इनकी हालत खराब हो जाती है अगर ये अवेयरनेस के साथ और तैयारी के साथ नहीं जाते हैं। तो जिनको इस तरह का डर है ये जनरली कंपटीशन के बाहर के लोग होते हैं। उसके बाद बात आती है 2 अलग कैटेगरी की। सबसे पहली कैटेगरी इसमें है पढ़ा सब है लेकिन टेस्ट में कुछ याद नहीं आता, टेस्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। और फिर तीसरी कैटेगरी आती है रिवीजन करते समय इनको लगता है सर सब कुछ नया नया है, इन्होंने पूरी नोट्स अपनी ढंग की बना रखी है, साफ सुथरा सब कुछ लिख रखा है, लेकिन जब ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दोबारा से रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं तो इनको लगता है सर सब कुछ फिर से पढ़ने की जरूरत है। और फिर ये एक ही चैप्टर को 4 बार पढ़ते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा नोट्स अच्छे से बना रखा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन स्टार्ट कर दिया तो पता चला 6-7 दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज कर रहे हैं और इतने तक जाते जाते मोटिवेशन खत्म हो जाता है। फिर डर आ जाता है, अरे भाई इतने ही दिन बचे हैं, इतना समय तो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लग गया, अब मैं क्या करूं। अगर आपको इस तरह का, इसमें से आप किसी भी कैटेगरी में लाई करते हैं तो अभी भी आपके पास इतना समय है कि आप अगर जाग जाएं, अवेयर हो जाएं तो आप अपना जेईई मेंस जनवरी 2024 का अटेम्प्ट बहुत ढंग से दे सकते हैं। और अगर आप जनवरी 2024 के अटेम्प्ट को ढंग से देना चाहते हैं तो आपको क्या समझना है, क्या सोचना है। सबसे पहली बात, आपको खुद से खुद को मोटिवेट करना है, मतलब सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेल्फ मोटिवेशन की पहली लाइन यहां से शुरू होती है, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, हर हाल में मैं ये कर लूंगा। अगर इस तरह के मोटिवेशन के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे, आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत करेंगे तो आपका जो फोकस होगा, आपकी जो एनर्जी हो जाएगी उस पर्टिकुलर काम के लिए डबल हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने खुद को मोटिवेट करके अपने स्टडी टेबल के सामने खुद को बिठा लिया है और आपने कमिट कर दिया है कि मैं इस बार का अटेम्प्ट फोड़ के रहूंगा, तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देनी है, आपको उन चैप्टर्स का चुनाव करना है जो चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं। उन चैप्टर्स की अलग कैटेगरी बना लीजिए, उन चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर उसके बाद बात आती है, उन चैप्टर्स का चुनाव करो जिनमें कम मेहनत करके ज्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं। और तीसरी बात आती है कि भाई जब ये सब हमने कवर कर लिया तब हम तीसरे की तरफ चलेंगे, दैट इज टफ चैप्टर्स, अगर समय बचा तो। ये उनके लिए होता है जो टारगेट कर रहे हैं 300 में से कितने मार्क्स सर, 300 में से 200 मार्क्स। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर मुझे कोई एनआईटी मिल जाए, एनआईटी में ठीक ठाक ब्रांच मिल जाए, तो आपको 160 से 170 नंबर चाहिए। और अगर आप इस नंबर के लिए युद्ध लड़ रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा फोकस यही देना है, जितना समय आप अपने टफ चैप्टर्स में बर्बाद करेंगे उतने समय में आप अपने आसान चैप्टर्स को 2 से 3 बार रिवाइज कर पाएंगे। तो सर हमें कैसे पता चलेगा किस चैप्टर पे हमको ज्यादा मेहनत करनी है और किस चैप्टर पे हमको कम मेहनत करनी है? यह सवाल आपके अंदर से जरूर आएगा। तो उसी में आपकी मदद करने के लिए मैं पूरी एनालिसिस लेकर आया हूं, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ फिजिक्स फ्रॉम द रीसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स। तो देखो भाई, इस एनालिसिस से हमें क्या पता चला है कि यूनिट्स एंड डायमेंशन से 2 से 3 सवाल आपको हर साल देखने को मिल जाएंगे। और अगर ये 2 से 3 सवाल आपको हर साल देखने को मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि सर ये चैप्टर तो एक दिन के अंदर कवर किया जा सकता है।
मतलब एक दिन के अंदर आपके 2 से 3 मार्क्स हो गए। उसके बाद बात करें काइनेमेटिक्स का, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 2 दिन देने की जरूरत है। एक दिन आप पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन कवर करिए, एक दिन आप पूरा मोशन इन प्लेन कवर करिए। 2 दिन के अंदर यह पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। और इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन सही सही मिल जाएंगे। उसके बाद बात आती है एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर, डब्ल्यूईपी। इसमें आपको डेफिनेटली 3 दिन लग जाएगा। एक दिन आप एनएलएम फ्रिक्शन करेंगे, एक दिन आप सर्कुलर करेंगे, एक दिन आप डब्ल्यूईपी करेंगे। 3 दिन आपका आराम से लग जाएगा, लेकिन ये आपको 4 से 5 सवाल सही निकलवा के जाएगा। और आसान पोर्शन है, इससे कुछ भी कठिन सवाल नहीं पूछा जाता है, बस आपको पता सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद बात आती है इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन। एक दिन का चैप्टर है। एक दिन में भी अगर आपने 4 घंटे फोकस के साथ इस चैप्टर को पढ़ लिया तो आप बहुत आराम से एक दिन के अंदर अपने 2 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। एक इलास्टिसिटी से पूछा जाएगा और एक थर्मल एक्सपेंशन से पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है ग्रेविटेशन की। भाई साहब, ग्रेविटेशन एक ऐसा हिस्सा है जिससे एक ही सवाल पूछा जाएगा, लेकिन इसको करने में आपको एक ही दिन भी लगेगा। तो एक दिन में अगर आपके एक सवाल सही सही हो जाते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। हाँ, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर एक ही सवाल आता है, इसको अगर ना भी करें इनिशियल डेज में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की। अगर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो यह पूरा चैप्टर आप 2 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। एक दिन आप पूरा हीट पढ़िए, एक दिन आप पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए। इसमें आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी आ जाता है, केटीजी भी आ जाता है पूरा। तो 2 दिन के अंदर आप आराम से 2 से 3 सवाल कर सकते हैं। मतलब मानकर चलिए कि इससे 3 सवाल आपको 2024 के पेपर में देखने को मिलेगा तो मिलेगा। उसके बाद बात आती है फ्लूइड मैकेनिक्स की। इसको भी करने में आपको 2 दिन लगेगा। एक दिन में आप पूरा अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम ये कर सकते हैं। और एक दिन के अंदर आप सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी को पूरा कवर कर सकते हैं। भाई 2 दिन के अंदर आपको ये चैप्टर 2 से 3 सवाल करके देगा, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी को पूरा कवर करने में अगर आप शिद्दत से बैठ जाएं तो आपको 2 दिन लगेगा और ये आराम से आपको 2 से 3 सवाल निकालकर देगा तो देगा। उसके बाद नेक्स्ट वन आ जाता है आपके पास, एक छोटा चैप्टर है ये, ईएमआई, एसी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इससे आपके 3 सवाल आ जाते हैं और ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका 2 दिन के अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स। छोटे इसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं। एक आपके पास हो जाता है ड्यूअल नेचर, एक आपके पास एटम्स, एक आपके पास न्यूक्लियाई और एक आपके पास सेमीकंडक्टर्स। और ये 4 चैप्टर मिला के आपको 4 से 5 क्वेश्चंस दे जाता है और ये चैप्टर्स बहुत छोटे हैं। जैसे अगर आप बात करें मॉडर्न फिजिक्स का तो सबसे पहला चैप्टर आपका ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर में आपके पास 2 ही टॉपिक है ढंग से, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। अगर आप एटम्स की बात करें तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, नील बोर्स मॉडल और एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर आप न्यूक्लियाई की बात करें तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, मास डिफेक्ट और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन। बस इतने ही 3 छोटे टॉपिक्स हैं। अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें आपको बस केवल 3 चीजें पढ़नी है। फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है और लॉजिक गेट्स क्या होता है। आराम से इस पूरे चैप्टर को आप 3 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर आपका 4 से 5 चैप्टर हो जाएगा। यह फिजिक्स का वो सेगमेंट है जहां आप कम से कम एफर्ट डालकर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। इसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं। यहां तक आप अपने 20 क्वेश्चंस कर पाते हो। 20 क्वेश्चंस आप कर पाते हो कितने दिन के अंदर? 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 1 12, 13 और उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19 दिन के अंदर, 19 डेज में आपके कितने क्वेश्चन सॉलिड हो जाते हैं? सर 19 डेज के अंदर आपके 20 क्वेश्चन सॉलिड हो जाते हैं। यहां से अप्रोक्सीमेटली आपके पास 50 दिन बचा हुआ है, जिसमें से अगर आपने 19 डेज अगर कवर कर लिया, किसमें भैया? फिजिक्स में दे दिया, तो 19 डेज में आप 20 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालें तो इस 19 डेज को आराम से घटाकर आप 17 दिन तक ले आ सकते हैं। अगर 17 दिन के फ्रेगमेंट में रखें तो 17 या 51, मतलब 55 दिन है आपके पास। 51 दिन के अंदर आपका 20 क्वेश्चन का अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री और लगभग 10 क्वेश्चन का आपका मैथमेटिक्स तैयार हो जाता है तो आप बहुत आराम से 99 परसेंटाइल के हकदार हो जाते हैं।
ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ पढ़ने और समझने की जरूरत है। उसके बाद आपके पास आता है एसएचएम, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, ऑप्टिक्स। अब देखो क्या होता है कि हर बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ऑप्टिक्स, जनरली जो 12वीं क्लास का बच्चा होता है वो थोड़ा ढंग से तो पढ़ता है, थोड़ा ढंग से तो पढ़ता है। और अगर थोड़ा ढंग से पढ़ता है तो मतलब क्या है कि अगर यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस और ऑप्टिक्स से अगर उसने 2 सवाल भी निकाल दिए ना, तो वो 22 क्वेश्चन के क्लब में आ जाता है। मतलब 25 क्वेश्चंस में से 22 क्वेश्चन सही करने के क्लब में आ जाता है। सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, इसमें आपके कोलिजन के सवाल आ जाते हैं, सेंटर ऑफ मास के सवाल आ जाते हैं। अगर पढ़ते समय आपने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा हुआ है तो इसे 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, तो आप आराम से एक सवाल कर सकते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि आप 23 क्वेश्चन के क्लब में आराम से हैं, और इस 23 क्वेश्चन में से अगर आपने 17 से 18 क्वेश्चन सही कर दिए, 17 से 18 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए, तो आप भाई साहब 99 परसेंटाइल के क्लब में फिजिक्स में बहुत आसानी से आ जाएंगे। मोटा मोटा आपको टारगेट करके चलना है कि 17, 12 से 15, 17 क्वेश्चन फिजिक्स में, 17 से 18 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, और 12-13 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स में। आराम से आप 99 परसेंटाइल के क्लब में आएंगे। आपका ये 99 परसेंटाइल का क्लब आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो सर अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस तैयारी में जो आपके 17 दिन होने वाले हैं, इस 17 दिन में हम आपकी तैयारी कैसे कराने वाले हैं। तो भाई हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं शंखनाद ऑन संकल्प भारत जेई। ये हमारा लाइव इवेंट होने वाला है 6 बजे 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को शाम को 6 बजे शंखनाद होगा, जिसमें हम जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को महाभारत जिताई थी, वैसे आपको जेईई मेंस एग्जाम जिताने की पूरी तैयारी करेंगे। तो बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ जुड़िएगा। यह शंखनाद आपका पूरा जीवन परिवर्तित कर सकती है, आपको एक अच्छे से कॉलेज में पहुंचा सकती है। यह हमारी टीम है जो आपको पूरे मन से, पूरे ढंग से, पूरे तन से, पूरे मन से, पूरे धन से समर्पित करके पढ़ाने वाली है। तो भाई मिलते हैं 2 दिसंबर को शाम 6 बजे। जुड़ना नहीं भूलेंगे, यह आपके जीवन के परिवर्तन का एक नींव हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।